प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम्
येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः यत्परं ज्ञानं प्रकाशितं तस्मिन् गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः तदात्मानः तदेव परं ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्ठाः तत्परायणाः च तदेव परम अयनं परा गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्मरतयः इत्यर्थः येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम् अपुनर्देह संबंधं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूता नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषाः येषां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः यतयः इत्यर्थः। पारमार्थिक धरातल पर बैठ करके भगवान तत्व का निर्वचन कर रहे हैं और जो शुद्ध चिन्मय तत्व है उस दृष्टि से उसमें किसी भी प्रकार का सृजन आदि का कर्तृत्व नहीं है। प्रभुः न सृजति, जो अधिष्ठान चेतन है वह किसी का सृष्टा नहीं है, न किसी के कर्तृत्व का, न ही कर्मफल रूप पदार्थों का, और न ही कर्ता और कर्मफल के संयोग का वह सृष्टा बनता है।
बल्कि नैसर्गिक प्रवृत्ति चल रही है। प्रत्येक पदार्थ में एक नैसर्गिक धर्म है और वह अपने धर्म के अनुसार ही वर्तन कर रहा है। तो इस समूचे प्रपंच के मूल में तो अज्ञान है और फिर अज्ञानजन्य यह सर्व प्रपंच सुव्यवस्थित तरीके से प्रवर्तमान है। उसका कारण है स्वभाव, माने जो प्राकृतिक धर्म है। तो पदार्थों के भी सुनिश्चित धर्म हैं, जीवों के भी सुनिश्चित धर्म हैं, और जीवों में भी प्राणियों में भी प्रत्येक योनि के सुनिश्चित धर्म हैं। वो जो सार्वभौम नियम हैं, उन नियमों के तहत ही यह सृष्टि चलायमान है। और इसलिए तो किसी भी मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सार्वभौम नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करे। मनुष्य का पुरुषार्थ इतना ही है कि वह पदार्थगत नियमों का अनुसंधान करे और उन नियमों का यदि जीवन में कोई उपयोग हो सकता है तो वो उसका उपयोग करे। अन्यथा कोई नवीन नियम सृजित करने की सामर्थ्य किसी जीव में नहीं है। तो ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से जो परमात्मा है वह निरुपद्रव निष्क्रिय होकर के अधिष्ठान मात्र है। और यहाँ पर भगवान बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जो कई बार अगर वेदांत का ठीक अध्ययन ना हुआ हो, पृष्ठभूमि ना बनी हो, तो भगवान के वचनों में ही बड़ी विसंगति दिखाई देगी। यहाँ पर भगवान बोलते हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम सुकृतम अपि न आदत्ते। भगवान बोलते हैं तो ना तो मैं किसी का पाप ग्रहण करता हूँ और ना ही किसी का पुण्य ग्रहण करता हूँ। अब चलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया जाए कि भगवान किसी का पाप ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि कोई पाप देगा ही नहीं। लेकिन जो भक्त हैं वो अपनी सेवा तो समर्पित करेंगे। और महाराज भगवान बोल देते हैं न चैव सुकृतम आदत्ते, मैं किसी का सुकृत भी ग्रहण नहीं करता हूँ। सुकृत माने शुभ कार्य। तो अब भक्त अपनी सेवा समर्पित करने के लिए भाव से बैठा हुआ है। भगवान भाष्यकार इसमें जोड़ देते हैं, भगवान जब बोले न आदत्ते कस्यचित् पापम, भगवान भाष्यकार बोलते हैं भक्तस्य अपि। न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापम। वो भक्त का भी पाप ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, तो मान लिया कि भक्त अपना पाप नहीं देगा। अब दे भी दे, कोई तो कह नहीं सकते भाई, लेकिन वो अपने पुण्य तो देगा। तो बोलते हैं न च एव आदत्ते सुकृतम भक्तैहि प्रयुक्तम। भक्त के द्वारा दिया हुआ सुकृत भी तो विभु न आदत्ते, जो परमात्मा है वो ग्रहण नहीं करते हैं। अब ये ऐसी बात कह दी गई कि बिल्कुल इन्हीं शब्दों में इसके विरुद्ध बात 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो देता है, तद अहम अस्नामि, भगवान बोलते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूं। अब ये 5वां अध्याय बोलने वाले भगवान और 9वां अध्याय बोलने वाले भगवान, ये 2 भगवान तो नहीं हो गए। अब कैसे संगति लगेगी? तो इसलिए जो केवल गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं वो बेचारे हैं, तो किसी तरीके से संगति लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन लगेगी नहीं। ये भगवान बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, आगे तद अहम, कोई और नहीं कि कोई और किसी को ग्रहण करने के लिए बिठा दिया हो मैंने, पुजारी बना करके कि तुम ग्रहण करते रहना। अहम अस्नामि प्रयतात्मनः। अब बताइए, और यहां कहते हैं न आदत्ते, मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूं। तो ये वेदांत की दृष्टि जब प्राप्त होवे तो विद्यार्थी ये समझ पाएगा कि ये 2 धरातलों की बात करते हैं। माने जब जीव के धरातल पर रह करके बात होगी तो निश्चित रूप से 9वें अध्याय का श्लोक अक्षरशः सार्थक है, और तत्व के धरातल पर बैठ करके बात करेंगे तो वह जो अधिष्ठान तत्व है, अधिष्ठान के रूप में जो परमात्मा है, उसका किसी के साथ में कोई संसर्ग ही संभव नहीं है। तो ये तो सूर्य के धरातल पर बैठा हुआ व्यक्ति सूर्य की एक ढंग से व्याख्या करेगा और धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति सूर्य की ही दूसरे ढंग से व्याख्या करेगा। तो अगर प्रातः काल उठ करके कोई विद्यार्थी कहता है कि देखो सूर्य भगवान की कितनी कृपा है, प्रातः काल में तो वो मुझे दर्शन देते हैं, रोज आकर के मुझे ऊर्जान्वित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रातः काल भोर में वो मेरे दरवाजे के सामने आकर के दस्तक देते हैं, ऐसे कहेगा तो ये वचन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। लेकिन वही कोई सूर्य पर बैठ करके सूर्य के धरातल से चर्चा करे तो वो कैसे कहेगा कि क्या सुबह होती है, क्या शाम होती है? प्रातः काल में सूर्य देव आते हैं, दर्शन देते हैं, उदित होते हैं, सारी तो पृथ्वी में समस्त प्राणियों को उज्जीवित करते हैं, और सायंकाल में जब अस्ताचल की ओर जा रहे होते हैं तो वो सभी से विदा लेते हैं। तो ये बात तो कही जा सकती है और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें अनुग्रह प्राप्त होती है, ये हमारी अनुभूति है। प्रातः काल हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, सूर्य देव के दर्शन से तो सत्व गुण बढ़ जाता है। ये सूर्य देव का अनुग्रह है, ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। और सायंकाल होते होते विश्राम की इच्छा होती है, ये भी हम अपने अनुभव से कहते हैं। तो हमारे अनुभवों में सूर्य देव के अनुग्रह की भूमिका तो प्रत्यक्ष है, इसलिए उन अनुग्रहों को मना कैसे किया जा सकता है? एक ये सच्चाई है। दूसरी तरफ ये है कि सूर्य देव तो कुछ करते ही नहीं है। तो रास्ते पर पड़ा हुआ जल या बाहर धूप में डाला हुआ वस्त्र सूख जाता है, तो पानी को किसी ने सोख लिया। तो पानी को किसने सोख लिया? सूर्यदेव ने सोखा, यही तो कहा जाएगा।
बरसात के दिनों में जगह जगह बिखरा हुआ जो जल था धीरे धीरे करके सूख गया। किसने सुखाया? कहेंगे सूर्यदेव ने सुखाया, क्योंकि वो घटना घट रही है। लेकिन सूर्यदेव से पूछा जाए कि आपने कोई जल सुखाया क्या, तो क्या बोलेंगे? न आदत्ते, मैंने किसी का जल नहीं लिया, यही बोलेंगे। तो दोनों ही वाक्य सही हैं, इसमें एक सही है एक गलत है, ऐसे नहीं करना। तो यदि हम जीव भाव में रह करके देखते हैं तो वह जो चैतन्य तत्व है वह निश्चित रूप से अनुग्रह विग्रह धारण करके सब कुछ करता है। वो सृष्टि भी करता है, कर्मफल दाता भी बनता है। हाँ, भक्तों के दिए हुए प्रेम पूर्ण भेंट को बड़े आदर के साथ स्वीकार करता है, सब करता है। लेकिन जब उसके धरातल में बैठ करके देखें तो वो अधिष्ठान मात्र है, चैतन्य मात्र है। ये व्याख्या अगर वेदांत की कृपा से, उपनिषदों की कृपा से प्राप्त न होवे तो महाराज नास्तिकों के लिए ये श्लोक बड़ा आलंबन बनेगा। देखो, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं और तुम फिर भी भोग लगाने चले जा रहे हो, वो कुछ ग्रहण ही नहीं करते, किसको भोग लगा रहे हो? ऐसे बोलते हैं भगवान, विभु कस्यचित पापम न आदत्ते, वो किसी का पाप ग्रहण नहीं करते हैं। न च एव सुकृतम, वह जो विभु परमात्मा है, विविध रूप में बन जाने वाला, बिना कुछ बने। अब ये नाम भी ऐसे दिए हैं भगवान कि एक तरफ जो लक्षण बता रहे हैं वो कुछ अलग हैं और जो संज्ञा दे रहे हैं वो अलग हैं। विभु माने होता है जो विविध रूप में बन जाए, विभु माने होता है जो सर्वव्यापक है। इसके पहले श्लोक में दिए प्रभु, प्रभवनशीला, जिसका प्रभाव समूची सृष्टि में व्याप्त है। ऐसे जो प्रभु हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अरे भाई, जब भगवान ये कह रहे हैं कि वो किसी का पाप भी नहीं लेते, किसी का पुण्य भी नहीं लेते हैं, तो ये भक्त लोग ये जो पूजा आदि करते रहते हैं तो ये क्यों करते रहते हैं? बोलते हैं किमर्थम तर्हि भक्तैहि पूजादि लक्षणम यागदान होमादिकम च सुकृतम प्रयुज्यते। ये जो भक्त लोग हैं इनके द्वारा किया गया पूजा आदि, यज्ञ, दान आदि, होम आदि, ये सब ईश्वर को निमित्त बना करके ही करते हैं। और प्रभु जी ने कह दिया कि न आदत्ते, तो ये भक्त लोग ये सब क्यों करते रहते हैं? अब यहाँ पर बिल्कुल आप धैर्य पूर्वक ही समझना। बोलते हैं कि ये भक्त लोग सब इसलिए करते रहते हैं क्योंकि ये सब नासमझ हैं। अज्ञानेन आवृतम, बिल्कुल ये सब के सब नासमझ हैं, इसलिए ये सब करते रहते हैं। अब बताइए, कोई दुष्कर्म की बात होती तो फिर भी समझ में आता। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि भक्त ही, भक्तों के द्वारा की जा रही जो पूजाएं हैं, इसलिए बीच में भगवान भाष्यकार ये वाक्य उठाते हैं, किमर्थम, किस लिए फिर ये सब कर रहे हैं? बोलते हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूर्खता की वजह से जीव बन गए हैं। अरे भैया, जीव न बने होते तो क्यों ये सब करते? जीव बन करके ही तो कर रहे हैं ना। इसलिए तो बोलते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। भगवान का वाक्य है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ज्ञानम माने विवेक विज्ञानम। अज्ञान की वजह से जो परमार्थ दृष्टि है, विवेक विज्ञान है, वह आच्छादित हो रखा है।
आखिर जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न महसूस किया, फिर असहाय महसूस किया, अरे भैया कोई, अब आप सावधानी से ही समझना, लेकिन इसमें कोई असंगति नहीं आनी चाहिए चित्त में, कि अगर कोई जीव भाव में न होवे तो भक्त भी क्यों बनेगा? भक्ति करना ये प्रेम की मांग है। भगवान से वात्सल्य की मांग, प्रेम की मांग, संरक्षक की मांग। आप मेरे संरक्षक बनो, आप मुझे प्रेम दाता बनो, यही मांग है ना। तो संरक्षक की मांग क्यों होगी? क्योंकि हमें संरक्षण की आवश्यकता है। प्रेम की मांग क्यों होगी? क्योंकि हम अपने आप को सीमित महसूस करते हैं, प्रेम का अभाव अपने आप में अनुभव करते हैं। तो भक्ति में भी जो भगवान की चाहत है, उस चाहत के मूल में क्या है? अपनी परिच्छिन्नता की अनुभूति, अपनी सीमितता की अनुभूति। सीमित साधन, सीमित सुख सुविधाएं, सीमित सुरक्षा के साधन, इन्हीं सब वजहों से तो माने कोई दुनिया के प्रति शरणागत होता है तो कोई भगवान के प्रति शरणागत होता है। लेकिन ये शरणागति भी तो कोई जीव ही कर रहा है। तो वो जीव कर रहा है, इसका मतलब जीव भाव है। तो ये जीव भाव कहां से आया? अज्ञानेन। तो ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से ये वक्तव्य यथार्थ है। इसका मतलब किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि फिर अब भक्ति तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस तरह के विसंगति को चित्त में नहीं पाल लेना। एक तरफ जीव भाव बना रह जाए और दूसरी तरफ अब भगवान ने कह दिया न आदत्ते सुकृतम। अरे भैया, तो न आदत्ते सुकृतम ये बिल्कुल ठीक है जबकि जीव भाव से मुक्त हो जाओ। लेकिन एक तरफ जीव भाव को हम सुरक्षित बचा के रखें और दूसरी तरफ कहें कि अब तो भगवान ने ही कह दिया है तो अब क्या लेना देना है पूजा करने से। ऐसे नहीं। तो लेकिन जब तत्व चिंतन होगा तो तत्व चिंतन में जो यथार्थ है उसको उसी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। तो बोलते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम तेन तेन अज्ञानेन। उसी अज्ञान की वजह से ये व्यक्ति क्या कहता है? करोमि, मैं करता हूं। चाहे शुभ कार्य करता हो या अशुभ कार्य करता हो, लेकिन करोमि। फिर कारयामि, मैं दूसरों से करवाता हूं। भोक्ष्ये भोजयामि, मैं स्वयं भोग करता हूं या दूसरों को भोग देता हूं। इति एवं मोहम गच्छन्ति, इस प्रकार के मोह में पड़े हुए अविवेकिनः संसारिणः जन्तवः, ये जो जीवित प्राणी हैं ये इस तरह के मोह में पड़े हुए हैं। ये देखिए, दो वृत्तियों का नाम भगवान भाष्यकार लेते हैं। करोमि कारयामि माने कर्तृत्व, भोक्ष्ये भोजयामि माने भोक्तृत्व। जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का दोष है यही मोह है। और ये मोह आया कहां से है? बोले अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तो चूंकि विवेक विज्ञान ढक गया है, विवेक विज्ञान के ऊपर आवरण हो गया है, तो इसी आवरण की वजह से ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम के दोष पैदा हो गए हैं। और इसी मोह से ग्रस्त होकर के जीव कभी संसारी बनता है, कभी भक्त बनता है। ऐसे तो तेन अज्ञानेन जन्तवः मोह्यन्ति, उसी अज्ञान की वजह से ये मोह बना हुआ है।
तो भगवान ये मोह जाएगा कैसे? बोलते हैं ज्ञानेन। अगले श्लोक को देखेंगे। ज्ञानेन न तु कर्मणा। बोलते हैं ज्ञानेन तु तद अज्ञानम। तद अज्ञानम, कौन सा अज्ञान? जिस अज्ञान ने विवेक ज्ञान को ढका हुआ है। तद अज्ञानम, कौन सा अज्ञान निवृत्त होगा? ये भी स्पष्ट है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम आत्मनः अज्ञानम। आत्मनः माने आत्म संबंधी, अपने विषय में जो अज्ञान बैठा हुआ था वह जब ज्ञानेन नाशितम। ये शाम, ये वाक्य क्या कैसे बनेगा? ये शाम तु आत्मनः तद अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, तेषाम, जिनका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है उनका तो संसरण चल रहा है, लेकिन जिनके भीतर का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, तेषाम, तो अब अज्ञान तो नष्ट हो गया लेकिन ज्ञान वहां पर प्रकट हुआ। तो अब वह जो ज्ञान है वो क्या करता है? बोले तत्परम प्रकाशयति। यहां पर एक विशेष बात भगवान कह रहे हैं। बोले कि उत्पन्न जो ज्ञान था उसने अज्ञान को नष्ट किया, लेकिन अज्ञान को नष्ट करने के बाद उसी ज्ञान ने स्वरूप को प्रकाशित किया, यद्यपि स्वरूप प्रकाशक स्वरूप है। क्या बोलते हैं? तत्परम प्रकाशयति, ज्ञानम प्रकाशयति। वह जो ज्ञान है, जो प्रमा उत्पन्न हुई है उस ज्ञानी के बुद्धि में, वह प्रमा अज्ञान को नष्ट करती है, लेकिन अज्ञान को नष्ट करने के साथ ही आदित्यवत, आदित्य की भांति, जैसे जो सूर्य देव हैं वो जैसे ही प्रकट होते हैं वह समूचे जगत में जो रूप संसार है उसको प्रकाशित कर देते हैं। ठीक इसी तरह से ज्ञानम तत्परम प्रकाशयति। तत्परम का अर्थ है परमार्थ तत्वम। वह जो ज्ञान है वह परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं तेषाम आदित्यवत, आदित्य की भांति। आदित्य क्या करते हैं? बोले यथा आदित्य समस्तम रूप जातम अवभासयति। देखिए भगवान के वक्तव्य में, भगवान भाष्यकार के वक्तव्य में कितनी सावधानी है। सूर्य देव जगत को प्रकाशित करते हैं, माने क्या? जगत के केवल रूप जगत को प्रकाशित करते हैं, शब्द जगत को नहीं। सूर्य देव का कार्य केवल रूप जगत को प्रकाशित करने में है, जो नेत्र भाष्य है। आप देखिए कितनी सावधानी है। बोलते हैं आदित्य समस्तम रूप जातम, जो रूप जगत है उसको अवभासयति तद्वत। ठीक इसी तरह से ज्ञानम ज्ञेयम वस्तु सर्वम प्रकाशयति। इसी तरह से यह जो ज्ञान है यह ज्ञेय को प्रकाशित कर देता है। यहां पर ज्ञेय कौन है? अपना स्वरूप ही ज्ञेय है। तो वह ज्ञेय हालांकि ज्ञेय नहीं बनता है, लेकिन अभी चूंकि यहां भाषा की सीमा है तो उस अज्ञान ने, वो ज्ञान ने अज्ञान को तो नष्ट किया ही, साथ ही ज्ञानम ज्ञेय वस्तु सर्वम प्रकाशयति। वो ज्ञेय वस्तु क्या है? बोले तत्परम। तत्परम का अर्थ करते हैं परमार्थ तत्व। तो वह जो अपना परमार्थ स्वरूप है, उस परमार्थ स्वरूप को यह ज्ञान प्रकाशित कर देता है। माने इसका अर्थ ये है कि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही
अधिष्ठान का बोध होता है। आप देखिए, जब रज्जु में प्रतीयमान सर्प दिख रहा था, तो जब हम प्रकाश को लेकर के आए तो प्रकाश ने रज्जु को दिखाया या सर्प को नष्ट किया? सर्प को नष्ट नहीं किया। मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करना, ठीक है, और अधिष्ठान का बोध करवाना। अधिष्ठान का बोध हुए बिना मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो कोई कहे कि केवल मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ है, भगवान के वक्तव्य की सूक्ष्मता को समझने की कोशिश करें। अगर ये कहा जाए कि इस प्रमा ने अज्ञान को निवृत्त किया, ठीक, माने मिथ्या ज्ञान को निवृत्त किया, तो मिथ्या ज्ञान को निवृत्त किया बिना अधिष्ठान का ज्ञान करवाए? अगर बिना अधिष्ठान का ज्ञान करवाए केवल मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करता है तो वो शून्यवाद होगा। शून्यवाद में अधिष्ठान ज्ञान नहीं है, केवल असत प्रपंच की निवृत्ति है। और असत रूप प्रपंच की निवृत्ति होने पर सर्वम शून्यम। तो प्रमा क्या केवल मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही करती है? और वास्तव में मिथ्या ज्ञान की पूरी निवृत्ति होगी ही नहीं जब तक अधिष्ठान ज्ञान न होवे। मने कोई कितना ही उपदेश करता रहे कि नहीं, वहां सर्प किसी भी कीमत पर नहीं है, बहुत सारे तर्क दे करके वो बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करे कि सर्प नहीं है, देखो हिलडुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अनेक तर्कों से उसने सिद्ध कर दिया कि सर्प नहीं है। लेकिन जिसने सिद्ध किया उसी को कहो कि भाई जरा अब सर्प नहीं है तो उठाओ जाकर के। बोले नहीं, उठाऊंगा नहीं। तो तुमने तो सिद्ध किया कि सर्प नहीं है। तो सर्प तो मिथ्या ज्ञान था, तो तर्क से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तो हो गई। लेकिन क्या वास्तव में निवृत्ति हुई? हुई भी और नहीं भी हुई। वो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति पूरी तरह से तब होगी जब वो रज्जु को दिखा दे। और थोड़ी सी भी रज्जु एक बार दिख जाए तो मिथ्या सर्प की निवृत्ति स्वतः हो जाएगी। तो प्रमा केवल मिथ्या बोध की निवृत्ति करे लेकिन अधिष्ठान का बोध न करवावे, तो अधिष्ठान का बोध हुए बिना वास्तव में अज्ञान की पूरी निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान बोलते हैं तत्परम प्रकाशयति, माने परमार्थ तत्व को, अधिष्ठान तत्व को वो प्रकाशित कर देता है। जीव को अपने अधिष्ठान स्वरूप का बोध हो जाता है ऐसे। और अधिष्ठान स्वरूप का बोध हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई। ये ज्ञान की पूरी प्रक्रिया है। इसलिए बोलते हैं भगवान कि जब तक ये अज्ञान बना हुआ है तभी तक जीवत्व बना हुआ है, लेकिन स्वरूप बोध होने से, अब जब स्वरूप बोध हो गया तब फिर वो भक्त भी क्यों रहेगा? वो पुण्यात्मा या पापात्मा भी क्यों रहेगा? पुण्य पाप आदि स्वतः ही बाधित हो गए तो फिर वो ना तो पुण्यदाता होगा न पाप का दाता होगा, और ना ही कोई पुण्य पाप को ग्रहण करने वाला होगा। इसलिए ये वक्तव्य बिल्कुल ठीक है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। ये अज्ञान ही है जो ये सारा प्रपंच खड़ा किया हुआ है। अब जब किसी महापुरुष के अंतःकरण में स्वरूप पूरी तरह से प्रकाशित हो गया तो जिस परमार्थ तत्व का उसको बोध हुआ
उस बोध स्वरूप आत्म तत्व के प्रति अब उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए 17वें श्लोक में, तो अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद भी ज्ञान में निष्ठा होने तक एक यात्रा है। ये पीछे भी कभी ये चर्चा हुई होगी कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी यदि स्वरूप में निष्ठा नहीं हुई है तो अभी बात पूरी नहीं बनी। इसलिए अज्ञान के निवृत्त होने और स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने के दरमियान कुछ पड़ाव हैं। भगवान क्या बोलते हैं? यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, वह जो परम ज्ञान प्रकाशित हुआ, माने स्वरूप का प्रकाशन हुआ। तो स्वरूप का प्रकाशन हुआ माने अज्ञान की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद भी संभव है कि विपर्य की स्थिति बनी रहे। तो विपर्य की निवृत्ति हो जाए और जिस ज्ञान का प्रकाशन हुआ है उसमें निष्ठा प्राप्त हो जाए, इसके लिए कुछ कड़ियां और हैं। क्या बोलते हैं भगवान? तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। ये 4 लक्षण फिर वहां आगे घटित होने चाहिए। तद बुद्धया, जो ऐसे ज्ञान से संपन्न हुए, अब उनकी जो बुद्धि है वह महाराज उस ब्रह्म प्रमा को छोड़ करके अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करती है। जिनकी ऐसी बुद्धि बन गई, ये सब बहुब्रीहि समास में ये शब्द हैं, तद बुद्धयः, वो लोग ज्ञानी कहलाएंगे जो तदबुद्धया हो गए हैं। तदबुद्धया का अर्थ करते हैं तस्मिन् गता बुद्धि येषाम, जिनकी बुद्धि अब उसी ज्ञान में विचरण करती है और उस प्रमा से भिन्न किसी देश में नहीं जाती है। आप जरा सोचिए उनकी बौद्धिक स्थिति कैसी होगी। माने ऐसा होना आसान नहीं लगता है। श्रवण काल में प्रमा प्राप्त हुई, लेकिन प्रमा कहां प्राप्त हुई? बुद्धि में। और बुद्धि में प्रमा उत्पन्न हुई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बुद्धि में पूर्व पूर्व के जो संस्कार थे वो सब समाप्त हो गए। तो वो संस्कार तो बुद्धि को अन्यत्र ले जाने के लिए विचलित करेंगे। प्रमा बुद्धि में उत्पन्न हुई है, लेकिन प्रमा क्या है? एक वृत्ति है ना। प्रमा कोई भी हो, प्रमा एक वृत्ति है, और वृत्ति तो स्थिर नहीं होती है। तो चाहे वो विषय संबंधी प्रमा हो या तत्व संबंधी प्रमा हो, यदि वह प्रमा है तो प्रमा की प्रकृति ही है कि वह स्थिर नहीं होती है। तो अब एक प्रमा वृत्ति उत्पन्न हुई और चित्त का प्रवाह तो निरंतर चल रहा है। तो अब तदाकार प्रत्यय निरंतर बना रहे, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान की प्रमा सतत बनी रहे, ये तो तब संभव होगा जब उसी का अभ्यास होवे। नहीं तो प्रमा उत्पन्न हुई, वृत्ति गई, दूसरी प्रमा आ गई, दूसरी वृत्ति आ गई। अब वो वृत्ति चाहे संस्कारों से आई हो, चाहे व्यवहार से आई हो, तो जो प्रमा वृत्ति प्राप्त हुई है उसी में बुद्धि निरंतर रममाण रहे, ये एक अभ्यास की मांग करती है। तो उस तत्व से भिन्न और कोई प्रमा ना बने, कोई वृत्ति ना बने, ऐसी स्थिति जब होगी तब उसको कहेंगे तद बुद्धयः।
ऐसे तस्मिन गता बुद्धि, भाई बुद्धि बाधित भी हो गई तो क्या हुआ, बुद्धि व्यवहार तो कर रही है ना। हाँ, बाधित हो गई तो क्या उसका व्यवहार बंद हो गया? अगर व्यवहार बंद हो गया इसका मतलब नष्ट हो गई। आपको समझने में इतना भारी क्यों पड़ रहा है? अगर बुद्धि प्रतीत भी हो रही है तो प्रतीत हो रही है मतलब व्यवहार चल रहा है उसका, तो बुद्धि का व्यवहार क्या होगा? वृत्ति के रूप में तो होगा। तो वृत्तियों में तो कोई ना कोई विषय ही रहेगा। तो तत्व को जब बुद्धि वृत्ति ने विषय किया था तब तत्व प्रमा बनी, ठीक। लेकिन अवृत्ति बदल गई तो उसका विषय भी तो बदल जाएगा। तो प्रत्येक वृत्ति का विषय तत्व ही बना रहे, ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि वृत्ति बार बार तत्व को ही विषय करे, तब जाकर के उसको कहेंगे तद बुद्धयः। और जो प्रमा प्राप्त हुई है, जो ब्रह्म प्रमा प्राप्त हुई है, उसी में आत्मबुद्धि बन जाए और पूरी तरीके से मैं अब उसको छोड़ करके शरीर इंद्रिय आदि में न आवे। तब क्या बोलेंगे? तदात्मानः तद एव परम ब्रह्म आत्मा येषाम ते तदात्मानः। माने जो प्रमावृत्ति प्राप्त हुई है, जो तत्व प्रमा प्राप्त हुई है, वह ब्रह्म मैं हूं। ये मैं महाराज बार बार शरीर से जुड़ने की कोशिश करेगा, बार बार जीवत्व से जुड़ने की कोशिश करेगा। वो पुराना अभ्यास है ना। ये जो शरीर में मैंपना है, ये क्या है? ये अभ्यासजन्य अनुभूति है। तो यह जो अभ्यासजन्य अनुभूति है, यह पुनः पुनः उसी अनुभूति में ले जाएगी। तो बुद्धि निरंतर उसी में समाहित रहे और जिस तत्व में बुद्धि समाविष्ट है वह मैं ही हूं, ये वृत्ति बनी रहे। तब उसको बोलेंगे तदात्मानः। और ये जो दो सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएं, तब फिर अगला सोपान आएगा तन्निष्ठाः। तो जिस क्षण में ज्ञान प्राप्त हुआ उसी क्षण में निष्ठा नहीं होती है। निष्ठा प्राप्त होने में एक लंबा ब्रह्माभ्यास लगता है। तो दीर्घ काल तक जब उसका अभ्यास हुआ तब प्राप्त हुई तन्निष्ठा। देखिए, तन्निष्ठा का अर्थ करते हैं निष्ठा अभिनिवेशः। जिस तरह से आज के दिन हमारा अभिनिवेश शरीर में हो रखा है। अभिनिवेश माने क्या होता है? अभितः निविष्टः। पूरी तरीके से हमने अपने आप को शरीर में समाहित कर दिया है, शरीर से बिल्कुल तादात्म्यपन्न हो रखा है। तो जो शरीर से तादात्म्यपन्न है इसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो इसी तरीके से अब उनका जो तादात्म्य है वह शरीर में नहीं रहा, इंद्रिय आदि में नहीं रहा, वह तत्व में हो गया। जिस तत्व का बोध उनको प्रमावृत्ति से हुआ था, पूरी तरीके से अभिनिविष्ट हो गए। माने अब एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये भाव नहीं आता है कि मैं जीव हूं। हाँ, एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये भाव नहीं आता है कि मैं मनुष्य हूं। किसी भी क्षण उनसे पूछ लिया जाए आप कौन हो, उत्तर आएगा अहम ब्रह्म अस्मि। इसको बोलते हैं अभिनिवेश। यहां पर इसको बोलते हैं तन्निष्ठा। ऐसी निष्ठा बन गई महाराज। तो अब जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो लोक दृष्टि से सोते भी होंगे, क्यों नहीं सोएंगे? सोएंगे ही। तो अब सो रहे हों और एकदम से ही उनको जगाया जाए अचानक और उनसे पूछा जाए कि आप कौन हो तो उस समय भी वो यही बताएंगे अहम ब्रह्म अस्मि। ऐसे इसको अभिनिवेश बोलते हैं।
जैसे जो पुरुष शरीरधारी हैं उनको किसी भी अवस्था में जगा के पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो कहेगा मैं पुरुष हूं। तो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि पुरुष शरीर में उसका अभिनिवेश हो रखा है, जो स्त्री है उसका स्त्री शरीर में अभिनिवेश हो रखा है। तो किसी भी अवस्था में वो अपने आप को उसी रूप में पहचानता है। इसी तरीके से तद्बुद्धि और तत्परायण रहते हुए उनको ऐसी निष्ठा प्राप्त हो गई कि अब वो अभिनिवेश हो गया। किसी भी अवस्था में उनसे पूछा जाए उत्तर यही होगा, अहम ब्रह्म अस्मि। तन्निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम येषाम, जिनका अवस्थान केवल ब्रह्म में ही हो गया है, तद व्यतिरिक्त और वो कहीं नहीं बैठते हैं। अवस्थान माने क्या होता है? व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है? तो अभी हमारा अवस्थान शरीर में है, माने शरीर में बैठे हुए हैं। उनका अवस्थान हो गया स्वरूप में, इसलिए बोलते हैं अवस्थानम येषाम ब्रह्मणि एव अवस्थानम। कभी ब्रह्म में अवस्थान है, कभी जीव में अवस्थान है। तो जब तक ये स्थिति रहती है तब तक तो ज्ञानाभ्यास चल रहा है, लेकिन फिर पूरी तरह से ब्रह्मणि अवस्थानम ये स्थिति प्राप्त हो जाए तब बोलेंगे तन्निष्ठा। अब निश्चित रूप से जिनको स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गई उनके दृष्टि में उस स्वरूप से भिन्न परम वस्तु और कुछ नहीं है। तो क्या बनेगा? तत्परायणाः। तत्परायणाः का अर्थ है अब उनको ये दृष्टि प्राप्त हो गई कि इस ब्रह्म वस्तु से व्यतिरिक्त परम वस्तु और कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी जीव जगत है ये सब तो केवल प्रतीयमान है। परम वस्तु यदि कुछ है तो केवल और केवल ब्रह्म वस्तु है। ऐसी दृष्टि संपन्न महापुरुष को बोलेंगे तत्परायणाः। बोलते हैं तत्परायणाः च तद एव परम ऐनम परागति ही येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्मरतयः इत्यर्थः। केवल आत्मरमण करने वाले जो महापुरुष हैं उनको बोलते हैं तत्परायणाः। तो साधारण दृष्टि से देखेंगे तो ये चारों ही विशेषण एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक अंतराल है। सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का निवारण हुआ, अधिष्ठान का बोध हुआ, फिर उस अधिष्ठान रूप जो तत्व है उसी में उनकी बुद्धि निरंतर लगी रहती है। तो बोलेंगे तद्बुद्धयः। और जिस अधिष्ठान का उनको बोध हुआ है वह मैं ही हूं, इस दृष्टि से संपन्न है, तब बोलेंगे तदात्मानः। और उसी में उनका अभिनिवेश हो गया, माने अब एक क्षण के लिए भी विपर्य वृत्ति नहीं आती है, विपरीत भावना नहीं आती है, तब बोलेंगे तन्निष्ठाः। और वही एकमात्र परम वस्तु है। इस दृष्टि से संपन्न महापुरुष को बोलेंगे तत्परायणाः। इस स्थिति में पहुंचे हुए जो संत हैं वो कहाँ जाते हैं? बोले गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। गच्छन्ति माने जब शरीर का त्याग होता है तो शरीर को छोड़ने के बाद में वो कहीं जाते हैं क्या? बोले हाँ, जाते तो हैं वहाँ जहाँ से फिर नहीं लौटना होता है। तो जहाँ से नहीं लौटना होता है वहाँ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं जाते नहीं हैं। क्योंकि अगर कहीं जाएंगे तो लौटना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान ऐसे वाक्य बनाते हैं गच्छन्ति। एक तरफ तो बोलते हैं गच्छन्ति, दूसरी तरफ बोलते हैं अपुनरावृत्तिम। वो वहां जाते हैं जहां से आना नहीं होता है, लेकिन जाना यदि होगा तो आना तो होगा ही होगा। इसका मतलब जाना भी नहीं है और आना भी नहीं है। ये गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। उस ज्ञान से समस्त कल्मषों का तो नाश हो गया।
कल्मष का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार पापादि संसार कारण दोषाः यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूता नाशितः कल्मषा पापादि संसार कारण दोषाः येषां ते ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। सबसे बड़ा कल्मष तो महाराज अज्ञान ही है, इसलिए अज्ञान कल्मष का नाश हो गया और वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखिए अपुनरावृत्तिम का अर्थ करते हैं अपुनः देह संबंधम, उनका पुनः देह से संबंध नहीं होता है। जब तक परिच्छिन्नता का बोध रहेगा तब तक देह संबंध तो होता ही रहेगा। देह संबंध नहीं होवे ये तभी संभव है जब अपनी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाए। तो अपरिच्छिन्न स्थिति को प्राप्त हो गए ये अर्थ होगा। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ऐसे जो उपलब्धि संपन्न महापुरुष हैं अब उनकी भगवान थोड़ी महिमा गाते हैं। आगे के जो श्लोक हैं वो उन महापुरुषों की एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी महिमा का गायन है, उनकी स्तुति है। तो वो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।